हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजेंद्र सर, हाई सेकेंडरी स्कूल रिंगस की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अपने 6 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अपना केमिस्ट्री का 12th क्लास की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था और उसके आज अपन 7th लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जो पीछे के जो 6 लेक्चर हैं उनको अच्छी तरह से आप एक लेक्चर को पूरा एक साथ बैठ करके देखें, साथ में नोट्स प्रिपेयर करें, लिखते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं लिखा जाता तो उसको बाद में आप लिख सकते हैं और पीछे वाला का भी रिकैप करते रहें और ये आज वाला न्यू वीडियो जो एक साथ आपको देखना है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं। कल अपन ने बात करी थी अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में अपन ने कल डिस्कशन करा था। किसे कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, इसके बारे में अपनी बात हो चुकी। किसी भी सॉल्यूशन के विलेय के वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते। यानी किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती और अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती, ये बात मैं कर चुका था। फिर मैंने कहा था अपन इस चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उसमें पहली प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली थी, उसका न्यूमेरिकल अपन ने डिटरमाइन कर लिया, न्यूमेरिकल एक सोल्व करा था। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका यूज क्या है। इसके द्वारा अपन सोल्यूट का मोलर मास, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। यह चीज अपने को दिमाग में याद रखनी है। जो चारों अणुसंख्यक गुणधर्म है उनकी सहायता से अपन विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो अपन कल वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो अणुसंख्यक गुणधर्म था उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे और उसमें अपन ने विलेय का आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर लिया था। आज अपन सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कल बात कर ली थी अपन ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज अपन बात करेंगे क्वथना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट या फिर कहें क्वथनांक। व्हाट इज क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? यह है एक टेम्परेचर, एक क्या है ताप। तो पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूं फिर यहां पे लिखता हूं। वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए या बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को मैं डिनोट करके बोल रहा हूं फिर से, टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। वह ताप जिस पर, देखो मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट, इट इज ए टेम्परेचर, क्या है? ताप, जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब या वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। बराबर हो जाए, उसी ताप को क्या कहते हैं? ताप को उस द्रव्य का बॉइलिंग पॉइंट कहें या फिर क्या कहें? क्वथनांक कहते हैं।
ये डेफिनेशन हुई बॉइलिंग पॉइंट की या क्वथनांक की। अपन पढ़ रहे हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी सहायता से अपन सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करेंगे। ये यहाँ पर जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन या वृद्धि कैसे होगी क्वथनांक में वृद्धि, इसके बारे में अपन बात करते हैं। किस प्रकार से क्वथनांक में वृद्धि होती है, यहां पर मैं पहले बोल के बताता हूं, फिर आपको समझाता हूं। जैसे एक शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट है, उसका कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होगा। यदि अपन ने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया तो सीधी सी बात है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। तो जो बॉइलिंग पॉइंट विलयन का बढ़ता है प्योर सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक की तुलना में, वो बढ़ना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। जैसे मैं बताऊं, क्वथनांक में उन्नयन, जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलकर बनाए गए विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में अधिक हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, कि क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं या एलिवेशन कहते हैं। अब यहां पर अपन सीधा भी बोल सकते हैं, जब किसी द्रव में या किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलकर बनाए गए विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जैसे मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। मान लो यह है शुद्ध विलायक, यानी प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, यहां पर शुद्ध विलायक। इसका क्वथनांक होगा, अगर अपन ने एक दूसरे पात्र में इस विलायक में क्या बोला अपन ने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या अवाष्पशील विलेय, ये क्या था पहले, विलायक। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन या विलयन। इस विलयन का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। क्यों बढ़ जाएगा, अपन जानते हैं, इसकी सतह पर क्या आ जाएंगे, अवाष्पशील विलेय के कण आ जाएंगे और वो उसकी वाष्प बनेगी नहीं। तो ये वाष्पित करने के लिए अपने को यहाँ पर टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्वथनांक क्या है, एक ताप। तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसका क्वथनांक क्या है, शुद्ध विलायक का कम। तो शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन का क्वथनांक इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। एक चीज, ये तो बात करिए अपन ने यहाँ पर केवल बॉइलिंग पॉइंट की बात करी है। किसकी बात करी है, बॉइलिंग पॉइंट की। साथ ही मैं डिस्कशन करता हूं वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप समझते हो इसका क्वथनांक क्या है, कम। तो कम ताप पर ज्यादा वाष्प बनेगी, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, इसका वाष्प दाब क्या रहेगा, अधिक। और इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, इसका वाष्प दाब क्या रहेगा, कम। तो
क्वथनांक में उन्नयन जितना ज्यादा होगा उतना ही वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन, उतनी ही वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। इस प्रॉपर्टी के बारे में अपन थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको केवल और केवल किसकी, क्वथनांक में उन्नयन की डेफिनेशन बताई है और इसको समझाया है किस प्रकार से ये अधिक हो जाता है। इसे अपन एक आरेख से भी समझ सकते हैं। जैसे इधर है ताप केल्विन में और इधर है वेपर प्रेशर। जैसे अपन ये माने ये वायुमंडलीय दाब है और ये ताप है शुद्ध विलायक का, यहां पर ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इस ताप पर इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। अब अगर इसमें अपन ने अवाष्पशील विलेय पदार्थ खोला या फिर मैं कहूं इसमें अपन ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें घोला, तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक यहां पर ये क्वथनांक इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ये किसका है, टीपी। यहां पर मैं लिख देता हूं टीबी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये है विलयन का वाष्प दाब। क्लियर है? हाँ, ये शुद्ध विलायक है, इसका क्या है, क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये क्या है इसका क्वथनांक। अब आप यहां पर अच्छे से देख सकते हो, ये कम ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका दाब हो गया, तो इसका क्वथनांक क्या है, कम, किसका, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और विलयन का क्वथनांक ताप क्या है, इधर जाने पर ज्यादा बढ़ा, तो इसका इतना ताप बढ़ाएं तब इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसका क्वथनांक बिंदु यहां पर आता है। तो इसका मतलब आप यहां पर अच्छे से समझ रहे हो सभी कि शुद्ध विलायक की तुलना में अवाष्पशील विलेय युक्त जो सॉल्यूशन विलयन है उसका क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे अपन क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। अब अपन यहां पर, हाँ, ये क्या है, क्वथनांक में परिवर्तन, डेल्टा टी बी, ये परिवर्तन हुआ ना, या क्वथनांक में उन्नयन, किससे डिनोट करते हैं इसको, डेल्टा टी बी से। किसके बराबर होगा ये, टीपी, क्या है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक क्या है, टीपी माइनस विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक क्या है, टीपी नोट। इसको अपन लिख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीपी इजिकल टू टीबी विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये अपने पास रिलेशन है। तो ये अपन एक आरेख यहां पर बना देते हैं इस प्रकार से। ये किसका है, विलायक का क्वथनांक है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, और ये किसका क्वथनांक है, सी बिंदु, डी बिंदु, ई बिंदु, एफ बिंदु। ये किसका है, विलयन का क्वथनांक। तो इस प्रकार से इससे अपन इस आरेख से भी समझ सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे ये आरेख के द्वारा क्वथनांक का उन्नयन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है।
अब इसका मैथमेटिकल अपन रिलेशन निकालेंगे, तो ये चीज आपने डिनोट कर ली होगी, नहीं करी तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये अपने पास फाइनली फॉर्मूला इसका प्राप्त हुआ है। अब अपन बात करते हैं आगे। एक बार मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला डिनोट कर रहा हूं, क्वोथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी टीबी, विलयन का क्वोथनांक टीबी नोट, ये फॉर्मूला अपने पास प्राप्त हुआ है। यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा टीबी क्या है, क्वोथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वोथनांक, शुद्ध विलायक का क्वोथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी क्या है, विलयन का क्वोथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका, इसके बारे में मैं डिस्कशन आपसे कर चुका हूं। अब अपन बात करते हैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन की। जैसे क्वोथनांक में उन्नयन, उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, वाष्प दाब में अवनमन। जैसे मैं कहूं ये क्या है, सोलवेंट है, और इसमें अपन ने क्या घोला, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपन ने इसमें घोला, और क्या प्राप्त किया अपन ने, ये सॉल्यूशन प्राप्त किया। अब ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर अपन इसमें मिक्स कर देते हैं तो इसका क्वोथनांक क्या होता है, बढ़ता, उसको अपन क्वोथनांक में क्या कहते हैं, एलिवेशन या उन्नयन कहते हैं। तो बताओ यहां पर पहले ये था शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक था, इसका क्वोथनांक क्या था, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम। अब एक बात बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर क्या बनेगी, ज्यादा, कम ताप पर ही वाष्प बनेगी, तो कम, जिसका क्वोथनांक कम है उसकी वाष्प क्या बनेगी, ज्यादा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका अधिक हो जाएगा। यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बड़ा है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर घटेगा, यानी क्वोथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के क्या होगा, समानुपाती। तो अपन ये लिख सकते हैं डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में क्या है, ये अवनमन। राउल के नियम से, राउल्स लॉ अपने को क्या कहता है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। ये अपन ऐसे कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। ये क्या कहता है, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा पी समानुपाती विलेय की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, यहां पर अक्स बी।
वैसे भी अपन जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए। ये वास्तव का अपेक्षिक अवनमन था जो अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इसको अपन ऐसे लिखा था एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए। इसको क्या लिख सकते हैं वास्तव में, और डेल्टा पी, ये क्या हो जाएगा पी नोट ए। तो ये बताया था वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती। यही रिलेशन है वास्तव में अवनमन विलेय की मोल, वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर, और वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के क्या होगा समानुपाती। ये क्या हो जाएगा डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी। ये वही राउल्ट्स लॉ है यहाँ पर। तो अपने पास दो चीजें प्राप्त हुई, ये और ये। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बी समानुपाती एक्स बी, यानी वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्वथनांक में उन्नयन भी विलेय की मोल भिन्न के क्या होगा समानुपाती होगा। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद में अपन इसका आगे का रिलेशन निकालते हैं। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे केवल एक्स बी को सोल्व करना है। एक नीचे तक यहां से सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। डेल्टा टी बी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिंबल हटाने के लिए एक क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इनटू एक्स बी। के क्या है स्थिरांक है, के क्या है यहां पर स्थिरांक। एक्स बी को क्या कर सकते हैं, एक्स बी को सोल्व करने पर एक्स बी ये पहले बता चुका हूं मैं। एक्स बी बराबर क्या होता है एन बी बट्टे एन ए प्लस एन बी बराबर क्या लिख सकते हैं विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। ये विलेय को बी वाली से डिनोट करते हैं, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। और यहां पर क्या लिखेंगे विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार अत्यंत तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए ये क्या हो जाएगा यहां पर डब्ल्यू ए अपॉन एम बी, एम ए लिखेंगे ना, ये विलेय वाला है। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी बट्टे एम बी। तो इसको क्या मान लेंगे अपन, इसकी तुलना में नगण्य। तो अपने पास क्या रिलेशन आ जाएगा एक्स बी इजिकल टू डब्ल्यू बी बट्टे एम बी, और ये क्या बचा डब्ल्यू ए बट्टे एम ए। इसी को अपन क्या लिख देंगे एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी बट्टे एम बी गुणा एम ए बट्टे डब्ल्यू ए। ये अपन पहले भी सोल्व कर चुके हैं एक्स बी को। एक्स बी की वैल्यू यहां पर अपन पुट करेंगे। तो डेल्टा टी बी इजिकल टू के विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। विलेय टर्म के लिए हमेशा नीचे टांग में क्या लगाया जाता है बी, विलेय का अणुभार बट्टे विलेय का भार। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी के इंटू एम ए को पास में लिख दिया, और ये गुणा क्या हो जाएगा विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा विलेय का भार। इसको ऐसे डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू ये लिख दी मैंने मोललता। यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर लिखा मैंने के इंटू एम ए के स्थान पर लिखा के बी। के बी क्या है, के बी बराबर मोलल क्वथनांक, ओनियन स्थिरांक। के क्या है यहां पर मोलल क्वथनांक ओनियन स्थिरांक। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्या होता है ये निकाल भी सकते हैं इसका मात्रक अपन।
m क्या है यहां पर, m इज मोलिलिटी, m क्या है यहां पर, मोललता। आप जानते हो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बट्टे अणुभार, ये क्या है, विलायक का भार किलोग्राम में। तो इसको मैं अब थोड़ा ऊपर सोल्व करूंगा। ये ऊपर सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। m क्या है, m बराबर मोललता। मोललता क्या होती है, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार और विलायक का भार। यदि ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग, और वो 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो अपन m के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इजिकल टू केबी, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और ये मोललता क्या है, WB बट्टे MB गुणा 1000 बट्टे विलायक का भार। आपको ध्यान रखना है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। मोललता का फॉर्मूला अपने को पहले से आता है, तो आसानी से इस फॉर्मूला अपने को याद रहेगा, आसानी रहेगी। डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, केबी इंटू मोललता के इक्वल होता है। अब अपन अपना बिंदु क्या था, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। अपन विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी एमबी डिटरमाइन करना। दिख रहा है सबको, एमबी को इधर पटक देंगे, इसको यहाँ पे नीचे ले जाएंगे। क्या आ जाएगा, एम बी इजिकल टू केबी अपॉन डेल्टा टीबी गुणा डब्ल्यू बी बट्टे एम बी, और ये क्या हो जाएगा 1000 बट्टे डब्ल्यू ए, एम बी उधर चला गया, ये 1000 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बताओ क्या ज्ञात करना था अपने को, अणुसंकेत गुणधर्म से या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, विलेय का मोलर मास, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अब इसको कैसे याद रखोगे, ध्यान रखना है, क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर होता है, केबी इंटू एम के बराबर। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू क्या होता है, विलेय का भार बट्टे अणुभार, विलायक का भार किसमें, ग्राम में, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, इसको इधर और इसको नीचे। ये याद हो गया अपने को, तो आसानी से इजी वे में अपन क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ये आपका सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। क्लियर है ये सभी को? एक बार फिर से मैं इसकी बात करता हूं। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। पहले क्वथनांक की डेफिनेशन, वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है क्या कहलाता है, उस द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। क्लियर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। ये जो क्वथनांक का बढ़ना है इसे ही अपन क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। अब मैंने बताया क्वथनांक में उन्नयन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से। किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से। फिर मैंने अभी आपको समझाया था क्वथनांक में जितना ज्यादा उन्नयन होगा वाष्प दाब में उतना ही अवनमन होगा। क्वथनांक जितना ज्यादा बढ़ेगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा, यानी क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती। क्लियर? फिर राउल्ट्स क्या कहता है कि वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोलविन के समानुपाती। वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोलविन के समानुपाती। क्लियर है ये दोनों चीजें?
तो ये इसके भी क्या होगा, समानुपाती। यानी वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती है, तो क्वथनांक में उन्नयन भी मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए क्या आता है, स्थिरांक। अब अपने को क्या करना है, अक्ष बी को सोल्व करना है। अक्ष बी को सोल्व पहले कर चुका हूं मैं, एक बार फिर से यहां पर अक्ष बी को सोल्व करा है। यहां पर मैंने अक्ष बी की वैल्यू क्या कर दी है, पुट करी है, और यहां पर k इंटू एम ए, ये किसके बराबर है, k इंटू एम ए, किसके इक्वल है, ये kb के इक्वल है। तो इस k इंटू एम ए की जगह क्या लिख दिया, kb क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब अपने पास बचा क्या, विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा विलायक का भार, क्या है ये है मोलिलिटी, मोललता। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा, अगर विलाय का भार ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए ऊपर क्या, ये मोललता है, तो ये अपन यहां पर m के स्थान पर ये मोललता लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा सीधा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। अब अपने को क्या ज्ञात करना था, विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो ये ज्ञात करना है, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर रख दो। ये विलेय का आणविक द्रव्यमान अपन यहां से ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज सबको क्लियर हुई। वैसे सूत्र क्या होता है, ये क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट, इसका ग्राफ मैं प्लॉट करके आपको बता चुका हूं। इसका न्यूमेरिकल आएगा, तो इसका न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखा है, ये एक न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे सभी, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा। फॉर्मूला क्या रखना है, क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या है, मोलिलिटी, केबी क्या है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यूनिट क्या है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो इसका न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपको बुक वाला एक सबको सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, ये मिलेगा, दो ताप मिलेंगे, तो इससे क्या निकालोगे, विलयन के क्वथनांक दिया जाएगा, विलायक का क्वथनांक, किस क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा, ये क्वथनांक में उन्नयन, ये मान दिया हुआ मिलेगा, ये दिया हुआ मिलेगा, ये दिया हुआ मिलेगा, ये है, क्या निकल जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो ये विलेय का आणविक द्रव्यमान यहां से पूछ सकते हैं, मतलब यहां कोई भी एक राशि नहीं देगा और बाकी सभी का मान दिया हुआ मिलेगा, तो उस अननोन जो वैल्यू है, जो मान है, वो अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये चीज सबको क्लियर हुई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एक फॉर्मूले की। ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आप इसको आराम से घर पे नोट कर सकते हो। जैसे ही ये मेरा लेक्चर या ये चैप्टर सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, ये लगभग 70% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में इसके नीचे संपूर्ण नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, तो उसमें आप देख सकते हो और जहां पर करेक्शन है वहां पर सुधार कर सकते हो। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं, इसमें वान हाफ ने वाष्पन की गुप्त उष्मा डेल्टा एच वेपोराइजेशन, या इसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा एच वाष्पन एवं केबी के मध्य, केबी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यूनिट क्या है इसकी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। वन हाफ ने वाष्पन की गुप्त उष्मा डेल्टा एच वेपराइजेशन एवं मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी के मध्य
निम्न संबंध दिया। तो ये अपने को डायरेक्ट क्या लर्न करना है, रिलेशन लर्न करना है। KB इजिकल टू MARTP² अपॉन डेल्टा H वेपोराइजेशन या वाष्पन मल्टीप्लाई में अपने को क्या रखना है, 1000 याद रखना है। MA क्या है, विलायक का मोलर मास, विलायक का अणुभार। R क्या है, गैस कांस्टेंट। TB क्या है, याद रखना है विलायक का क्वथनांक। डेल्टा H क्या है, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो ये रिलेशन अपने को और याद रखना है, ये सीधा सीधा रिलेशन है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करवा दी है। 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। अभी अपन बात करेंगे तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। वो क्या है, हिमांक में अवनमन, या क्या कहते हैं इसको, कमी। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्वथनांक में क्या होगी, सॉरी हिमांक में क्या होगी, कमी। पहले अपन किसकी फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक की डेफिनेशन लिखेंगे। हिमांक ये भी क्या होता है, एक ताप होता है। वह ताप जिस पर द्रव एवं वाष्प जो प्रावस्था होती है उनके मध्य क्या हो जाए, उनका दाब क्या हो जाए, एक समान हो जाए। तो उसी को अपन क्या कहेंगे, उस द्रव्य का हिमांक कहेंगे। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या है, बिल्कुल समान है इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। और जो चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है प्रासरण दाब, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। तो आपको सभी को ये जो जितने भी लेक्चर हुए उनको सभी को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने हैं और रिकैप करते जाना है। थैंक यू।